महंगी बिजली, खून चूसते भारी भरकम बिल और बेरोजगारी का बेकाबू होता जिन वबाल जान बन गया। कल से हड़तालों, एहतजाज और धरने के सीजन का आगाज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पहिया जाम करने को तैयार हो गए। फैसलाबाद के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एक्सल लोड, गैर मामूली चालान और दीगर हुकूमती पाबंदियों से तंग। एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात ने 25 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर में गुड्स कैरियर एसोसिएशन का हंगामी इजलास। चौधरी शुजात बोले, मुल्क भर में एक्सल लोड का यकसा निजाम नाफिज, टोल टैक्सों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बिजली के भारी बिल, बढ़ती बेरोजगारी और मजदूरों की कम उजरत। लेबर कौमी मूवमेंट ने 3 जुलाई से फैसलाबाद डिवीजन में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कम से कम उजरत पर अमल दरामद न होने पर लेबर डिपार्टमेंट में दरखास्तें भी दायर कर दी। चेयरमैन लतीफ अंसारी कहते हैं, महंगी बिजली की वजह से फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूर बिजली के बिल अदा करने से भी कासिर हैं। पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है वो इंडस्ट्री का हब है, मजदूरों का शहर है, लेकिन मजदूर धड़ाधड़ जो कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं महंगी एनर्जी, महंगी बिजली होने की वजह से। दूसरा, मजदूरों का जो हर साल मुतालबा होता है कि महंगाई के तनासब से उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए, जिसका बाकायदा मुआहदा तय पा गया, लेकिन कुछ इलाकों में उस पर अमल दरामद। पंजाब हुकूमत का ब्रायलर मुर्गी की बढ़ती कीमतों का सख्त नोटिस। सूबे के बॉर्डर्स पोल्ट्री की तरसील के लिए मुकम्मल बंद कर दिए। साबिक सदर पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तलब का 100% इन्हसार पंजाब पर है। तरसील रुकने से पोल्ट्री का बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। हुकूमत पाबंदियां खत्म करे। फेस्को ने वेलफेयर फंड का बोझ भी मुलाजिमीन पर डाल दिया। वेलफेयर फंड के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुलाजिमीन की तनख्वाहों से वसूल की जाएगी। स्केल 1 से 17 तक के मुलाजिमीन वेलफेयर ग्रांट 73 रुपए के बजाय 700 रुपए अदा करेंगे। स्केल 18 से 21 तक के मुलाजिमीन 1700 रुपए माहाना वेलफेयर फंड की अदायगी करेंगे। फेस्को अफसरान को सार्फिन से बदतमीजी और नारवा सलूक महंगा पड़ गया। शिकायत पर सीओ फेस्को के हुक्म पर 3 एसडीओ मुअत्तल होने वालों में एसडीओ ऑपरेशन मिलत टाउन सब डिवीजन वसीम बारी, एसडीओ बुखारियां शफकतुल्ला और एसडीओ सिटी लालियां सब डिवीजन आसिफ शहजाद शामिल। तीनों एसडीओज की इंक्वायरी भी होगी। मुअत्तली के दौरान तीनों फेस्को हेडक्वार्टर में हाजिर रहने के पाबंद होंगे। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 कर दी गई। उमर फारूक खान को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। जोए खुर्शीद खान, इंजीनियर परवेज इकबाल, आदिल बशीर और आमिर जिया मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। चिन्होट में फेस्को अफसरान की गफलत सारिफिन पर भारी पड़ने लगी। रजुआ सादात की बिजली 24 घंटे बंद। रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बिजली बहाल हुई तो ट्रांसफार्मर की फनी खराबी ने बेशतर मीटर जला दिए। किसी का एसी तो किसी का फ्रिज और मोटरसाइकिल जल गया। लाखों के नुकसान पर सारिफिन अजियत से दो चार। महंगी बिजली से शहरियों के साथ साथ सरकारी इदारे भी परेशान हो गए। एफडीए मरकजी ऑफिस ने 12 माह में 8 मिलियन से ज्यादा बिजली का बिल अदा किया। डीजी आसिफ चौधरी ने एफडीए ऑफिस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हतमी मंजूरी दे दी। कहते हैं सालाना बिल 8 मिलियन, पूरा ऑफिस सोलर पर मुंतकिल करने का तखमीना 9 मिलियन है। नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान। फेस्को में सोलर सार्फिन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। फेस्को में नेट मीटरिंग की 2000 से ज्यादा दरखास्तों पर एनओसी जारी न हो सके। एक माह से ग्रीन मीटर्स के एनओसी नहीं मिल रहे। वजारत पानी और बिजली मामले का नोटिस ले सार्फिन की अपील। फैसलाबाद में 2015 में शुरू होने वाला पार्किंग प्लाजे का मंसूबा ठप हो गया। 8 कनाल 12 मरले रकबे पर मुहित 11 मंजिला प्लाजे की तामीर लटक गई। पार्किंग कंपनी ने 2018 से 2023 तक 19 करोड़ से ज्यादा की रकूम कौमी खजाने में जमा न करवाई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की 1 करोड़ 29 लाख की रकूम में हेरा फेरी का इंकशाफ। ऑडिट में टिकटों की छपाई की मद में 37 लाख से ज्यादा की बेज़ाब्तिया रिपोर्ट। महकमा ऑडिट ने कंपनी से जवाब तलब कर लिया।
फैसल आबाद पार्किंग कंपनी शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगी। जगह जगह पार्किंग स्टैंड्स बना लिए। जड़ावाला रोड, कोहे नूर चौक, डी ग्राउंड, हरियाणा वाला चौक समेत चंद किलोमीटर में कमोबेश 10 पार्किंग स्टैंड्स मौजूद। एक ही कंपनी की पर्ची उसी कंपनी के दूसरे स्टैंड में नाकाबिले कबूल। शहरी कहते हैं हर जगह नई पर्ची तो जेबें खाली करने वाली बात है। झंग गोजरा रोड पर रेलवे फाटक मुरम्मत के नाम पर 6 रोज से बंद। गोजरा रोड के मुसाफिर मुश्किल में फंस गए। लंबा चक्कर काटने पर मजबूर। मुसाफिर कभी अंडरपास का रुख करने लगे तो कभी रेलवे लाइन फलांगने पर मजबूर हो गए। एम्बुलेंसेस का आना जाना भी ताखिर का शिकार। टूट फूट का शिकार। अंडरपास भी मसाइल पैदा करने लगे। मॉनसून का आगाज। जिला कौंसिल चिन्योट ने दही इलाकों में भी खस्ता हाल इमारतों और कच्चे मकानात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मोहम्मद फियाज का कहना है कि बारिशों में तामीरात ना की जाए। कच्चे मकानात झोंपड़ियों के नीचे ज्यादा ख्याल रखा जाए। चिन्योट में मानसून की आज मुतवक्का बारिश। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ वाटर पाउंडिंग स्पॉट्स पर नकासी के लिए पेश के इंतजाम कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, चीफ ऑफिसर का हॉट स्पॉट्स का दौरा। जिला कौंसिल फैसलाबाद में मुलाजिमीन की कमी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। 20 साल से भर्ती न होने के बायस 300 से ज्यादा असामियां खाली। लाइब्रेरियन, इमाम, बेलदार और ड्राइवर की दर्जनों असामियां तैनातियों की मुंतजर। क्लरिकल स्टाफ और स्वीपर भी मुकर्ररा तादाद से कम। बेशतर ओहदों पर इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में नई मेडिकल एंड कार्डियक की इमरजेंसी की तामीर का काम सुस्तरवी का शिकार हो गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल हो चुका। फंड्स की कमी के बायस मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सका। फैसलाबाद में महकमा सेहत की मुसाफिरों के लिए कायम डिस्पेंसरियां नाकाम होने लगी। लारी अड्डे में बनाई गई सरकारी डिस्पेंसरी 1 माह से गैर फाल। डिस्पेंसरियों में तैनात डॉक्टर्स गायब। अमला भी मौजूद नहीं। हुकूमत की जानिब से लगाया गया हीट व्यू कैंप भी फाल न हो सका। पंजाब हुकूमत का अवाम को बेहतरीन सेहत सहूलियात का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली और सियासी नुमाइंदों को अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। फैसलाबाद में आबिद शेर अली FIC, हाजी अकरम अंसारी चिल्ड्रन अस्पताल की मॉनिटरिंग करेंगे। राना शहरियार जनरल अस्पताल समनाबाद और शेख मोहम्मद यूसुफ नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के मॉनिटर नामजद। जफर इकबाल नागरा अलाइड अस्पताल 1, आरफ गुल अलाइड अस्पताल 2 और मोहम्मद रिजवान बट टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की मॉनिटरिंग करेंगे। राना शुएब इदरीस खुड़ियावाला, आजाद अली तबस्सुम चकझुमरा और राव काशिफ रहीम को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी की मॉनिटरिंग सौंप दी गई। सरदार जुल्फिकार अली शाह DHQ अस्पताल चिन्योट की मॉनिटरिंग इंचार्ज होंगे। साकिब खान चौधर को भवाना और तैमूर अमजद लाली को THQ अस्पताल लालिया की मॉनिटरिंग सौंप दी गई। मॉनिटरिंग इंचार्ज अस्पतालों में सहूलियात, इलाज मुआवजे की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाएंगे। अवाम की जेबों पर डाके डालने वाले अब नहीं बचेंगे। पंजाब हुकूमत का गिरां फरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। फैसलाबाद समेत सूबा भर में गिरां फरोशों के गिर्द शिकंजा कस दिया। महकमा खुराक के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। फैसलाबाद डिवीजन में 26 अफसरान डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। FBR सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम करने में नाकाम। होलसेल कारोबार को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू ही ना हो सका। FBR ने 3 माह कबल होलसेलर्स को POS सिस्टम में रजिस्टर्ड करने के मंसूबे का आगाज किया था। हुकूमत की नाकस ज़रे पॉलिसी या मामला कुछ और। गुज़श्ता साल की निस्बत कपास की पैदावार में 50% कमी रिकॉर्ड।
پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نے 20 جولائی تک کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ گزشتہ سال جولائی کی 8,58,000 کے مقابلے میں رواں سال 4,42,000 بیلز پیداوار ریکارڈ۔ حکومت کا 1 کروڑ 2 لاکھ گانٹھوں کا ٹارگٹ، لیکن 75 سے 77 لاکھ گانٹھ پیداوار متوقع۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے نیا واٹر سپلائی سسٹم نصب۔ ایڈمن آفیسر حمیرہ امجد کے مطابق ہسپتال میں پانی کی ٹینکی، کنویں اور 2 موٹریں لگا دی ہیں۔ نیا واٹر سپلائی سسٹم فعال ہونے سے پانی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور افسران کے لیے ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کرنا لازم قرار۔ چھٹی دینا یا نہ دینا اتھارٹی کا اختیار۔ اساتذہ اور افسران کے لیے ریٹائرمنٹ پر 1 سال کی تنخواہ لیو ان کیشمنٹ کے طور پر دینے کی بجائے سرکاری ملازمین کو 1 سال کی چھٹی کرنے کی آفر۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ ڈی پی آئی پنجاب اور سی او ایجوکیشن سے وضاحت طلب کر دی۔